हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हमारे पिछले वीडियो में हमने बात की थी एक एसआरई के क्या इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट्स हैं जो उसे उसके पूरे दिन के काम को करने के लिए चाहिए। हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉनिटरिंग के बारे में। चाहे किसी भी तरह का आपका एप्लीकेशन हो, एप्लीकेशन को मॉनिटर करने के लिए किन पैरामीटर्स को देखना जरूरी है, उसके बारे में हम इन डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे कि आप ये वीडियो एंड तक देखें और पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कोलीग्स के साथ इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। अगर ये आपका पहला वीडियो है और आप जानना चाहते हैं कि हमने एसआरई इन डेवऑप्स वर्ल्ड के सीरीज ऑफ वीडियोस के पिछले वीडियोस में क्या डिस्कस किया था, तो आप उसे भी देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक जो है वर्टिकल्स ऑफ मॉनिटरिंग। किसी भी एप्लीकेशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उसकी सिक्योरिटी। चाहे कितना भी फैंसी और प्रोडक्टिव एप्लीकेशन आपका क्यों ना हो, अगर उसकी परफॉर्मेंस खराब करने के लिए फ्रॉडस्टर्स एंटर कर गए तो वो आपके एप्लीकेशन को अनयूजेबल बना देंगे विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने एप्लीकेशन को सिक्योर रखें। अगर आपके एप्लीकेशन एक बैंकिंग ऐप है तो कितने लॉगिन फेलियर्स हो रहे हैं, कोई रिपीटेड यूजर तो नहीं है, किन लोकेशन से हो रहा है, ये लॉगिन फेलियर्स, इनके पैटर्न को भी देखना बहुत जरूरी है। या फिर आपके एप्लीकेशन के नेटवर्क को कोई बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है आपके सर्वर्स को ओवरलोड करने के लिए, तो उसके लिए भी जरूरी है कि आप सारे रिक्वेस्ट पैटर्न्स को मॉनिटर करें। ये तो बस कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे ही कई मैट्रिक्स हैं जो कि बेस्ड ऑन आपके एप्लीकेशन के फंक्शनैलिटी के हिसाब से आपको मॉनिटर करने चाहिए ताकि आप इंश्योर कर सकें कि आपका एप्लीकेशन सिक्योर है। उसके बाद है आपके एप्लीकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर यानी सिस्टम हेल्थ। आपके एप्लीकेशन जिन सर्वर्स पर या वर्चुअल मशीन्स पर रन हो रहा है, चाहे वो वर्चुअल मशीन्स ऑन प्रीमाइसेस हो या किसी पब्लिक क्लाउड पर, उन सर्वर्स का हेल्दी होना बहुत जरूरी है, वरना आपके एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस डिग्रेड होगी। सिस्टम हेल्थ मॉनिटरिंग के लिए इंपॉर्टेंट पैरामीटर इंडिकेटर्स हैं, जैसे कि सीपीयू यूटिलाइजेशन, लोड एवरेज, मेमोरी यूटिलाइजेशन, सर्वर अप है या नहीं उसके लिए पिंग टेस्ट, और सर्वर्स के फाइल सिस्टम्स पर सफिशिएंट स्पेस है या नहीं। ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं जो कि आप एज अ सिस्टम हेल्थ मॉनिटर करना जरूरी है, क्योंकि जब तक आपका सर्वर हेल्दी स्टेट में नहीं रहेगा आप उस पर एप्लीकेशन कैसे रन करोगे। नेटवर्क सिक्योरिटी और सिस्टम हेल्थ के बाद आता है एप्लीकेशन हेल्थ, यानी कि आपके एप्लीकेशन कंपोनेंट्स या माइक्रो सर्विसेज का हेल्थ। इसके लिए आप अपने एप्लीकेशन का पोर्ट मॉनिटर कर सकते हैं या पॉड्स हेल्थ। अगर वो एक जावा एप्लीकेशन है तो गार्बेज कलेक्शन या जावा हीप यूसेज, ये सभी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं जो आप मॉनिटर कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन में, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि आपका एप्लीकेशन क्या है, उसकी फंक्शनैलिटी क्या है। उसके बाद आता है फंक्शनल लेवल ऑफ मॉनिटरिंग। अब आपको देखना है कि आपके एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटी क्या है, उसके हिसाब से वो प्रोसेसिंग अगर नहीं कर रहा तो आप उन एरर सिनेरियोज को कैसे कैप्चर करेंगे। जैसे मान लीजिए आप किसी ऑनलाइन टिकट बुकिंग पोर्टल जैसे ऐप को सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपको मॉनिटर करना पड़ेगा कस्टमर का क्रेडिट कार्ड ऑथराइजेशन चेक, उसमें कोई एरर तो नहीं हो रहा। अगर आप फ्रंट एंड लेयर एप्लीकेशन सपोर्ट करते हैं तो कस्टमर ने अगर इनवैलिड पिन एंटर किया तो ऑन एन एवरेज ऐसे कितने कस्टमर पर आवर हैं, उनके काउंट में कोई स्पाइक तो नहीं है। काउंट ही नहीं, परसेंटेज के हिसाब से भी आपको देखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि मिड ऑफ द डे जब आपके एप्लीकेशन का यूसेज वॉल्यूम
पीक पर होता है, उस वक्त आपके एप्लीकेशन में 100 यूजर्स पर मिनट यूज कर रहे हैं और उसमें से 15 का पिन वैलिडेशन अगर इनवैलिड है तो आप इग्नोर कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल। लेकिन रात में आपके पास अगर 100 यूजर्स 1 घंटे में आते हैं और उसमें से अगर 90 का पिन वैलिडेशन इनवैलिड है तो डेफिनेटली अगर कुछ तो सीरियस इशू है। तो आपके काउंट के साथ साथ परसेंटेज भी देखना होगा। ये तो बस कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ऐसे ही कई लेवल्स ऑफ मॉनिटरिंग है जो आपको मॉनिटर करना है एज साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर बेस्ड ऑन योर एप्लीकेशन फंक्शनैलिटी। और उसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है डेटाबेस, जो कि किसी भी एप्लीकेशन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। किसी भी एप्लीकेशन में चाहे जो भी फंक्शनैलिटी है आपके पास, आपका डेटाबेस जरूर होगा, चाहे वो ओरेकल डीबी है या कैसेंड्रा डीबी या मारिया डीबी या किसी भी टाइप का डेटाबेस, चाहे वो आपके ऑन प्रीमाइसेस हो या क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर पर हो, आपको इंश्योर करना है कि आपका डेटाबेस हेल्दी स्टेट में है। अगर आप अपने डीबी के डेटा का कॉपी मेंटेन करते हैं तो बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी आपको इंश्योर करना है कि डेटा कॉपी हो रहा है या नहीं। अगर कोई बैड क्वेरी है जो आपके डीबी के परफॉर्मेंस को स्लो कर रहा है तो उसके लिए भी आपको मॉनिटरिंग करनी होगी। अगर डेटाबेस का टेबल स्पेस लो हो गया तो चाहे कितना भी लाइटनिंग स्पीड का परफॉर्मेंस वाला क्वेरी हो, वो काम नहीं करेगा क्योंकि आपके डेटाबेस में स्पेस नहीं है। ऐसे ही कई इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है डीबी लेयर पर जो कि आपको मॉनिटर करना है एज साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर, और समय रहते उन पर एक्शन लेकर उस इशू को रिजॉल्व भी करना है। तो ये है हमारे 5 इंपॉर्टेंट पिलर्स जो कि आपको इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट एवर एप्लीकेशन आप सपोर्ट करते हो, आपको ये मॉनिटर करना ही है। आई होप आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगा हो। एसआरई इन डेवऑप्स वर्ल्ड का ये लास्ट वीडियो था। अगर आप इस सीरीज की पिछली वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, और अगर आप एसआरई इन रियल वर्ल्ड को इन डेप्थ में समझना चाहते हैं तो मैंने उसके लिए उडेमी में एक कोर्स तैयार किया है, आप उसे भी देख सकते हैं। उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। सो थैंक यू, प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब। See you soon in next video.